दोस्तों हमारे पास से एक एक्टिवा आया हुआ है। एक्टिवा में क्या हो रहा है, इसे मैंने प्रॉब्लम और भी गाड़ी में आया था, मैंने सॉल्व कर चुका हूँ। अभी फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हमारे पास एक कॉल आया था, बोलते सर ऐसे हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्रॉब्लम के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सेम प्रॉब्लम हुई है। जब स्केलेटर देंगे, स्केलेटर देने से क्या होता है, गाड़ी के अंदर साउंड आता है। साउंड कैसे आता है, जिससे गाड़ी आगे बढ़ता नहीं है। सिंगल आदमी पे कम साउंड आता है, डबल आदमी पे बैठोगे उसमें साउंड ज़्यादा आता है। ये इसलिए आता है कि जो होता है क्लच के अंदर इसमें ऑयल आ जाता है। ऑयल जो क्रेंक होता है, क्रेंक के थ्रू से ऑयल आता है। और ऑयल कहाँ चला जाता है, कभी बेल्ट पे चला जाता है। बेल्ट पे जो बेल्ट जो चलता है उसके ऊपर अगर ऑयल आ गया तो आपका बेल्ट स्लिप होता है। जब स्केलेटर देते हैं स्लिप होता है, इसलिए उसका साउंड मारता है और गाड़ी आगे बराबर परफेक्ट बढ़ती नहीं है। उसको स्लो में उठाओगे तो बराबर स्विच थोड़ा चलेगा, और जहाँ फुल स्केलेटर दिए साउंड देना चालू हो जाएगा। और जो होता है क्लच, जैसे में रोलर बोटी से रहता है, उसके अंदर ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। ग्रीस लगाओगे तो क्या होता है, उससे ग्रीस जब गाड़ी चलता है तो पूरा वो छीटा जैसे थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के बेल्ट के ऊपर कभी कभी आ जाता है। और क्लच के ऊपर भी अगर आ गया तो क्लच झटका मारती गाड़ी से दम मारेगी। जैसे झटका मारती हुई गाड़ी चलेगी, तो उसमें आपको ग्रीस नहीं यूज करना है। जब ये सोचिए बेल्ट के अंदर जब ये ऑयल आ गया हुआ है तो इसमें साउंड आ रहा है। जब ग्रीस भी जाएगा तो साउंड उसी सेम आएगा और गाड़ी में पिकअप नहीं पकड़ेगा। और जैसे अभी मैंने वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ, ऐसे अगर साउंड है आपकी गाड़ी में तो समझ लेना हमारी गाड़ी के जो होता है इसके ऑयल लीकेज चालू हो गया हुआ है। कभी भी देखना नीचे भी ऑयल लगा हुआ रहता है, वो इंजन ऑयल आता है, गियर ऑयल नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में दे रहा है सेम, जैसे हम वीडियो में बताने जा रहा हूँ, सेम अगर दे रहा है, इसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग करा लेना चाहिए। अगर इसको रिपेयरिंग नहीं कराओगे तो आपकी गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम देगा वो आपको बता दे रहा हूँ। आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा, जब फुल स्केलेटर दोगे पिकअप नहीं आने वाला है। जब पिकअप नहीं आएगा गाड़ी आपका हीट होगा, इंजन गर्म होगा और आपकी गाड़ी के माइलेज नहीं देंगे, इसको बोलते हैं एवरेज, वो भी आपकी गाड़ी में नहीं मिलेगा। अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व कराओगे तो आपकी गाड़ी जैसे दे रहा था, जैसे पिकअप था आपकी गाड़ी में, सेम वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जैसे इसको वॉश करना है आपको डीजल से या घासलेट से, जिसको बोलते हैं रॉकेल, जिसको बोलते हैं मट्टी का तेल, ये अगर चीज में यूज कर रहे हो तो आप उसको यूज करने के बाद पेट्रोल से भी सफा करना चाहिए। लास्ट में पेट्रोल से सफा करोगे, पेट्रोल क्या सूख जाता है। और जो एक चीज़ मैंने बताया जैसे डीजल सब चीज़ सूखता नहीं है, थोड़ा गिल्ला रहता है, उसमें चिकनापन रहता है। इसको चिकनापन नहीं मांगता, इसको पूरा क्लीन मांगता है, क्लीन एकदम से सफा रहना चाहिए। जैसे हाथ में भी ऐसे नहीं उसके अंदर लगा हुआ रहना चिकनापन। चिकनापन जरा से भी रहेगा तो बेल्ट स्लिप होना चालू हो जाएगा। अब ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं, आप देखिए वीडियो शुरू से लास्ट तक। तो होंडा एक्टिवा, इसमें प्रॉब्लम क्या दे रहा है कि गाड़ी अगर जगह पे फुल स्केलेटर दे के उठाएंगे या डबल आदमी बैठेंगे तो इसमें साउंड आता है और गाड़ी भागती नहीं है, जैसे आगे चलता नहीं है। इसको स्लो स्केलेटर दे के आगे भगाएंगे तो गाड़ी चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। तो ऐसा अगर आपकी गाड़ी में अगर साउंड आ रहा है, जैसे पिकअप नहीं आ रहा है, तो इसका जो प्रॉब्लम है मैंने और भी गाड़ी को सॉल्व कर चुका हूँ। अब ये गाड़ी को मेन स्टैंड लगाया हूँ, गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया हूँ। अब इसको स्टार्ट करके जो साउंड आता है गाड़ी के अंदर आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। अभी देखिए अब इसका साउंड कैसे आता है। अब ये गाड़ी की देखिए मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ। अभी गाड़ी जो है मेन स्टैंड से उतारने जा रहा हूँ। अभी देखिए मेन स्टैंड से उतार लिया हूँ। अभी इसको हल्का स्केलेटर देंगे, इसमें देखो साउंड कैसे आता है। एक क्लच तरफ से साउंड आता है। अभी इसका साउंड सुनिए। इसका जो साउंड आ रहा है, अंदर जो बेल्ट होता है वो बेल्ट स्लिप हो रहा है। तो बेल्ट इसलिए स्लिप होता है, अभी पूरा मैं इसको जो क्लच होता है पूरा इसको मैं जो कवर होता है क्लच पूरा ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आप अंदर देख लीजिए खुद कि क्यों बेल्ट स्लिप होता है, कि प्रॉब्लम क्या चीज़ से समझ लो बेल्ट स्लिप होता है। अभी समझ लो पूरा मैं ओपन करने जा रहा हूँ। ऐसे अगर साउंड अगर आपकी गाड़ी में आ रहा है तो आपकी गाड़ी में पिकअप नहीं आएगा, और आपकी गाड़ी का जब पिकअप नहीं आएगा तो एवरेज भी नहीं मिलेगा।
और डबल आदमी बैठेंगे तो इससे प्रॉब्लम ज़्यादा आएगा, और सिंगल आदमी बैठेंगे हल्का स्पीकर देंगे तो ये जो साउंड होता है साउंड नहीं आएगा इसके अंदर। ये देखिए, ये जो होता है वाइल, एक क्लच जो कवर होता है मैंने ओपन कर दिया हूँ, और इसका जो बेल्ट होता है, ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट के अंदर जब ऑयल लग जाता है, कोई भी गाड़ी में अगर बेल्ट में ऑयल लगता है तो बेल्ट क्या करता है, स्लिप हो जाता है। स्लिप की वजह से गाड़ी को पिकअप आगे नहीं बढ़ा पाता है, ये कंटिन्यू स्लिप से इसमें चलता रहता है। अगर एक गाड़ी जैसे आपकी कोई भी गाड़ी में, जैसे स्कूटर में, अगर इसमें ऑयल लग गया हुआ है तो आपकी गाड़ी जिसे पिकअप लेना चाहिए वो पिकअप नहीं लेगा, और जैसे मैंने साउंड सुनाया था उसी तरीका साउंड आएगा। अब ये ऑयल आता कहाँ से, ये जो होता है एक क्रेंक, ये जो इधर से लगा हुआ है गियर, एक क्रेंक की तरफ से आया हुआ है इंजन का ऑयल, ये बाहर आता है। ये जो दिख रहा है ऑयल, ये पूरा ऑयल इंजन के, ये पूरा इंजन का ऑयल है, पूरा इसके अंदर आ गया हुआ है। इसमें क्या होता है, ऑयल सील आता है इसके बाद। अभी इसको ओपन करके ऑयल सील आपको दिखा रहा हूँ। हेलो, तो ऑयल सील कैसे इसका, हेलो, ये देखिए पूरा मैंने क्या किया हूँ, पूरा ओपन कर दिया हूँ। जो ऑयल सील होता है इसको बोलते हैं ऑयल सील। ये ऑयल सील के थ्रू से पूरा देखो, ये पूरा ऑयल आता है इधर। तो ये जो बेल्ट में होता है इसके थ्रू ऑयल चले जाता है। और दिखा दे रहा हूँ आपको एक, तो ये देखिए जो ऑयल है पूरा ऐसे ऑयल निकलता है इधर से। तो इसमें आस्ते आस्ते क्या होता है, बेल्ट में ऑयल लग जाता है। ऑयल इसमें लगने के बाद बेल्ट क्या होता है, स्लिप होता है। स्लिप की वजह से साउंड आता है, और आपकी गाड़ी में पिकअप जितना जैसे देना चाहिए उसे नहीं देगा। सिंगल आदमी बैठोगे कम साउंड आएगा, डबल आदमी बैठेंगे साउंड उसमें ज़्यादा आता है। कभी भी गाड़ी में आपके ऐसे अगर साउंड दे रहा है, ऐसे प्रॉब्लम दे रहा है, इसको जल्द से जल्द रिपेयरिंग करा लेना चाहिए। अगर रिपेयरिंग नहीं कराओगे तो क्या होता है, ये जो बेल्ट होता है ये बेल्ट भी टूट जाता है, ख़राब हो जाता है। अभी इसको मैं जैसे पूरा ऑयल लगा हुआ है, इसको मैं अभी अच्छी तरह से पेट्रोल से इसको वॉश करूँगा। जैसे पेट्रोल से पूरा इसको धोऊँगा, तो उसके बाद में बेल्ट लगाऊँगा, इसका साउंड चले जाएगा, और पिकअप जैसे था पहले उसे पिकअप आ जाएगा, और उसका साउंड भी बंद हो जाएगा, और गाड़ी में पिकअप भी आ जाएगा। अगर और जो ऑयल सील है, ऑयल सील कंपलसरी है। ऑयल सील अगर आपकी गाड़ी का समझ लो से गिर रहा है ऑयल, ये कंपलसरी ऑयल सील नया डालना चाहिए। जिस तरीका खोलोगे उसी तरीका इसको ऑयल सील बैठाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मैंने गाड़ी को रिपेयरिंग कर चुका हूँ। बहुत सारी गाड़ी का प्रॉब्लम ऐसे आता था, मैंने वो सॉल्व कर दिया हूँ। और ये वीडियो ऐसे एक बंदे ने हमको कॉल किया था, बोलता सर ऐसे हमारी गाड़ी में साउंड आ रहा था। तो उसने खुद ने ओपन किया, देखा पूरा उसके अंदर ऑयल था। तो मैंने बोला पूरा ऑयल अच्छी तरह से पेट्रोल से इसको वॉश करो, और आपका आवाज़ जो साउंड आता था प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों ऐसे साउंड आता है, और पूरा ऐसा पूरा ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद फिर काम होता है। अभी ये भी मैंने ओपन करूँगा, अभी तो ओपन किया हूँ, फिर इसको पेट्रोल से अच्छी तरह से वॉश करूँगा, फिर लगाऊँगा, फिर इसका साउंड चले जाएगा। ऐसे आप यूज़ करेंगे तो आपका जो साउंड था ये, और 100% आपका ये साउंड चले जाएगा। मतलब पेट्रोल से आपको इसको वॉश करना है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो सामान मैंने ओपन किया था पूरा, इसको अच्छी तरह से पेट्रोल से पूरा मैंने क्लीन कर चुका हूँ इसको। ये देख लीजिए, ये भी क्लीन कर दिया हूँ, ये भी क्लीन कर दिया हूँ। अब इसमें मैं जो ऑयल सील होता है वो चेंज करने का तरीका बताऊंगा, कैसे ऑयल सील इसको चेंज किया जाता है। और पहले तो आपको ये बता दे रहा हूँ मैं, ये जो रोलर होता है इसमें जो बैठता है, इसमें कभी भी ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। इसमें ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। ग्रीस लगाओगे बाद में निकल जाता है, तो बेल्ट में आ जाता है, तो साउंड आता है, फिर गाड़ी में पिकअप में प्रॉब्लम होता है। इसमें कभी भी आप
ग्रीस को यूज नहीं करना चाहिए इसमें, और रोलर में इसमें ग्रीस नहीं लगाना चाहिए। अभी आपको ऑयल सील का तरीका बताने जा रहा हूँ। ऑयल सील कैसे निकाल के आप उसको दूसरा चेंज कर सकते हो। अभी ऑयल सील देखिए लगा हुआ है, इसमें पट्टी आती है। मैंने ओपन कर दिया हूँ, 2 बोल्ट लगा हुआ रहता 10 नंबर का। अब इसको निकालने का तरीका यह है कि हाथ से स्क्रू ड्राइवर लगाओ और इसको थोड़ा सा पुश करोगे बाहर आ जाता है इजी से एकदम। इसी तरीके देखो बाहर आता है। और जो ऑयल सील जो लीकेज होता है, ये जो आगे को होता है या कभी कभी क्या आगे का हार्ड हो जाता है या कट जाता है, तो ऑयल सील यहाँ से निकलना चालू हो जाता है। अभी जो ऑयल सील है नया, अभी इसको ऑयल सील ऐसे लगाना चाहिए, इसके ऊपर पट्टी लगाना चाहिए, नट बोल्ट लगा के जो होता है ये पट्टी ये लगा हुआ है इसके अंदर वाशर जैसे लगा के टाइट करना चाहिए। और देखो पूरा अच्छी तरह से मैंने इसको क्लीन कर दिया हूँ, जो कवर होता है वो भी क्लीन किया हूँ। एक क्लीन करने के बाद ही लगता है। अब ये क्यों बता रहा हूँ, क्लीन कोई भी कमेंट करता है बोलता है सर आपने वो क्लीन नहीं किया। ये पूरा क्लीन करता हूँ मैं, क्लीन करके फिर लगाऊंगा। अभी पूरा देखो अच्छी तरह से क्लीन है इसमें। और ये जो कवर होता है ये भी क्लीन कर दिया हूँ मैं, ये पूरा सब क्लीन करके तब मैं यूज़ करता हूँ। नहीं क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वापस पूरा इसके अंदर बेल्ट के अंदर, ये जो बेल्ट के अंदर होता है, फिर वापस कभी ऑयल आ जाएगा तो वापस साउंड आएगा। और ऑयल सील का कीमत हमारे इधर कीमत उसका है 60 रुपीज़ की कीमत है। ये जो ऑयल सील होता है, ये ऑयल सील इसका कीमत 60 रुपीज़ है। अभी ये गाड़ी को ये मैंने पूरा फुल फिटिंग कर दिया हूँ गाड़ी का। अभी देखिए ये जब पूरा फुल स्केटर दे रहा था तो उसमें साउंड आ रहा था। अभी ये गाड़ी को मैं आपको चला के दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अभी जैसे पूरा फुल स्केटर दूंगा तो आवाज़ नहीं आता है। ये ऐसे इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया हुआ है।